वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 10 श्लोक संख्या है 25। अध्याय का शीर्षक भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान करना। श्लोक आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, इतना बड़ा दिख रहा है सबको? श्लोक पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यदा हि धर्मे तमोधियो निपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्पथा किल धते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे यदा ह्यधर्मेण तमोधियो निपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्पथा किल दते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददा युगे युगे यदा ह्यधर्मेण तमोधियो निपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्पथा किल दते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददा युगे युगे। बोलिए कोई प्रभु जी और एक माता जी। यदा यधर्मेण तमोधियो निपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्पथा किल धते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि। कोई माता जी। यदा यधर्मेण तमोधियो निपा जीवन्ति तत्रेषि सत्त्वतः किल दते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे। धन्यवाद। इसका अनुवाद शब्दार्थ एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
शब्दार्थ पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। यदा, जब भी, ही, निश्चय ही, अधर्मेण, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, तमधिया, तमोगुणी व्यक्ति, नृपा, राजा तथा प्रशासक, जीवंती, पशुओं के समान रहते हैं, तत्र, तत्पश्चात, एषः, वे, श्रीमद्भागवतम, ही, केवल, सत्वतः, दिव्य, किल, निश्चय ही, धते, प्रकट होता है, भगवन, परम शक्ति, सत्यम, सत्य, ऋतम, सकारात्मकता, दयाम, दया, यशः, अद्भुत कार्यकलाप, भवाय, पालन हेतु, रूपाणी, विभिन्न रूपों में, दधत, प्रकट, युगे, विभिन्न कालों में, युगे तथा युगों में। अनुवाद एवं तात्पर्य ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूपों में अपनी परम शक्ति, सत्य, ऋत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। यह श्री ईशोपनिषद का मूल सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव किसी को उनकी संपत्ति हड़पनी नहीं चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र श्री भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने हेतु उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतएव श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक श्री भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने हेतु उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या महाराज परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से दूषित हो जाता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस, धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नताकारी तत्वों की प्रधानता हो जाती है। श्री भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये समस्त लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने हेतु श्री भगवान अवतार लेने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्री भगवान तब भौतिक गुणों से लंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने हेतु ही अवतरित होते हैं। तात्पर्य यहीं से पढ़ेंगे, काफी बड़ा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना की याचना करता हूँ ताकि आज भागवतम पे कुछ चर्चा कर सकें। तो ये जो श्लोक है जिस पर हमने, तो किन्हीं को याद है कि पिछले श्लोक में हमने क्या डिस्कशन किया था? इसके पहले वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं, कौन बताएंगे हाथ खड़ा करके? जी माता जी बताइए। नहीं, छोड़ में बता दीजिए। ये जो ज्ञान होता है ये मार्जिन से लेना चाहिए। मैं आपको 12 मार्जिन के बारे में बताता कि जो मुझे ज्ञान है कि उससे जो परंपरागत है मार्जिन उनसे लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि भगवान जो है स्थिति प्रलय और जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं। और तीसरा ये पढ़ा था कि जो है स्थिति भी मतलब लय और उसमें जो तीनों चीजें मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय करना, पालन करना, तीनों मेंटेन करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होती। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये रिवीजन होना चाहिए कि पिछले श्लोक में क्या चल रहा था और आगे क्या हम आज के श्लोक में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें वही जो द्वारका की जो मीशियाँ हैं, है ना, वही बोल रही हैं फिर से कि इस श्लोक में आज के में बोल रहे हैं कि फिर भगवान का गुणगान कर रहे हैं भगवान को देख करके कि जब भी समय ऐसा समय आता है कि जो राजा लोग होते हैं, है ना, जितने भी राजा हैं या फिर प्रशासक गण हैं जो शासन करते हैं या फिर अर्थव्यवस्था संभालते हैं किसी राज्य की या तो किसी देश की, है ना, जब उनका जो जीवन जीने की जो शैली है ना, वो बिल्कुल ही तमोगुणी हो जाता है। और जैसा कि शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि किस प्रकार से एक राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व माना जाता है ना। नर देवता बोलते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में इसको, नर देवता के उन और राजा का उसी प्रकार सम्मान होता है जिस प्रकार भगवान का होता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि ये सभी के सभी जो भी उन पर आश्रित हैं, जो भी प्रजा है, उन सबका अच्छे से रख रखाव करे, प्लस साथ ही साथ उनका जो भी जरूरत है उनको पूरा करे, है ना। और राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी धार्मिक कृत्य है उन सबको पूरा करे समय समय पर, ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की जो कमी है वो ना हो और जो आपदाएं हैं वो भी ना आए। ये राजा की जिम्मेदारी होती है। यानी कि देश में अगर देश विशेष में अगर कोई बीमारी फैल रही है ना, कोई समस्या आ रही है, भूखमरी हो रही है, रिसेशन आ रहा है, वो भूख हड़ताल हो रही है या फिर सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राजा की कमी है ना। वो जो धार्मिक कृत्य हैं, जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, उनको ठीक से पालन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसमें बता रही हैं कि जब इस प्रकार से कोई राजा जब अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, है ना, और सही से पालन नहीं करते या तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, तो भगवान समय समय पर जो है अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं और अवतरित होते हैं इस संसार में, है ना।
अवतरित होते हैं और क्या करते हैं उसके बाद में अवतरित होकर के कि जो तो उनकी आज्ञा के पालन करते हैं, भगवान का जो निर्देश है शास्त्रों के अंदर, है ना, यानी कि सरल भाषा में कहें तो जो भगवान के भक्त हैं तो क्या करते हैं, भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, है ना, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, है ना, जो अपने कर्तव्यों को सही रूप से पालन नहीं करते, उनको भगवान विनाश करते हैं, है ना। और बहुत ही सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं अपनी भगवान इस समय में आके करते हैं। और भगवान हर युग में समय समय पर जो है प्रकट होते रहते हैं, है ना। ऐसा और हमें कहाँ सुनने को मिलता है, ऐसा सेम श्लोक, सिमिलर श्लोक कहाँ मिलता है, याद है किसी को, पता है कहाँ ऐसा और श्लोक आता है? हाँ, हाथ खड़ा करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। तो कौन सा श्लोक है भगवत गीता? जोर से बोल लीजिए। 18 पॉइंट बताओ। हाँ, कौन सा श्लोक है, क्या श्लोक है, मतलब क्या है उसका? ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें? बताइए माता जी। हाँ जी, टॉपर बताइए। ये तो सबसे फेमस श्लोक है, बचपन में ही हम लोग इतना सुनते हुए आए हैं, जब महाभारत आया करती उसमें चला करता था श्लोक। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नेक्स्ट, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब आता है आपको, जानबूझ के मेरे से बुलवाते हो आप लोग, है ना। तो वही सेम बात देखिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान के लिए वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मतलब कि जो ऐसे राजा हैं या तो जो प्रशासनकारी हैं, जो प्राधिकारी हैं, है ना, राज्य का कार्यभार संभाल रहे हैं, जो वो असुरों का कार्य कर रहे हैं, उनको कंपेयर किया जा रहा है असुरों से, कि असुरों की तरह कार्य कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल अपने स्तर से गिर जाते हैं, जो अपना कर्तव्य है उसको पूरे तरीके से नहीं कर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे। तब भगवान आते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनका संहार करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर क्रियाएं करते हैं, है ना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, सबसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं मैंने जो अपने निकाले हैं इसमें से, उसमें से हम डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी सबसे पहले बता रहे हैं कि जो संसार है, चाहे वो आध्यात्मिक है जगत है या फिर भौतिक जगत है, वो पूरा का पूरा जो है भगवान की संपत्ति है। ठीक बात है। कौन सा श्लोक आता है? चलो ये तो शायद नहीं आता होगा। तो ईशोपनिषद के अंदर है मंत्र नंबर 1, उसमें बोल रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माग्रथा कस्य स्विद्धनम। मतलब कि जो भी चीज हम इस संसार में देख रहे हैं, एनिमेटेड इनएनिमेटेड, चलने वाली, हिलने वाली, रेंगने वाली, पड़ी हुई है, कुछ भी संसार में जो भी हम चीज देख रहे हैं ना, वो सब कुछ क्या है? भगवान की संपत्ति, मेरी नहीं है, हाँ भगवान की संपत्ति है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अनाधिकृत तरीके से, गलत तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से जो दूसरे का हिस्सा है उसके ऊपर अधिकार नहीं जताना चाहिए या उसको कब्जा नहीं करना चाहिए। जितना हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है उसमें ही मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए, है ना। तो ये उदाहरण हमें देखने को मिलता है पशु पक्षी के समाज में। पशु पक्षी जो है जितना मिल जाता है उतने में संतुष्ट रहते हैं, है ना। फालतू कब्जा भी नहीं करते, फालतू इकट्ठा भी नहीं करते। देखा है किसी ने इकट्ठा करते हुए किसी पशु पक्षी को, जानवर को, कि भाई महीने भर का राशन रख के रख लेते हैं, क्या पता आगे मिले या ना मिले। देखा है कभी किसी पशु को, या सुना है कभी आपने? टीवी में देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, देखा आपने? है क्या सर्दियों में खाएंगे?
प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सुनिए, सब्जी मंडी ना बनाए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि NOI में आपने पढ़ा भी होगा कईयों ने, उपदेशामृत में, तो उसके पहले ही वर्ष के अंदर प्रभुपाद जी दे रहे हैं उदाहरण कि यदि एक अनाज की बोरी, गेहूं की या किसी भी चीज की, बाजरे की बोरी है ना, 10 किलो की सड़क पे रख दी जाए तो चिड़िया आएगी, क्या करेगी, 2 दाना चुगेगी, 2 दिन खा लेगी, जितना खा सकती है, पेट भर जाएगा, बाकी 2 दिन मुंह में दबा के ले जाएगी, बच्चों के लिए या घोंसले के लिए या स्टोर करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, चलो स्टोर कर लिया मान लीजिए, ठीक है, ले जाएगी। लेकिन इंसान आएगा, वो पूरी बोरी उठा करके ले जाएगा अपने घर पे कि मेरा 15 दिन का राशन का जुगाड़ हो गया। ठीक बात है ना, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि जितना हमें जरूरत है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए, अनाधिकृत तरीके से स्टोर करके नहीं रखना चाहिए ना। अब आगे बता रहे हैं कि उसका भी अधिकार क्यों है हमारे को, उतना भी अधिकार क्यों है, क्योंकि जितने भी हम जीव हैं ये सारे के सारे भगवान के अंश हैं, है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, 15.7 भगवत गीता, भगवान बोल रहे हैं हम अंश है भगवान के। तो इसलिए उनके अंश होने के नाते, उनकी संतान होने के जो है नाते, हमारे को जो है ये भगवान ने अधिकार दिया है कि हम उनके द्वारा उपलब्ध कराई हुई संसाधनों का जो है उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, हाँ। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। फिर आगे प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि जो राजा होता है ना, जो राजा होते हैं या देश के मुख्य पद पर जो नियुक्त हैं, वो बैठे हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है कि पूरी के पूरी देश के अर्थव्यवस्था को वो अच्छे से संभालें, जितने भी जीव, जितनी भी प्रजा उनके ऊपर आश्रित है, उनका रखरखाव करें, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करें, है ना। और प्रजा के अंदर अब कौन कौन आता है, प्रजा के अंदर केवल मनुष्य नहीं आते, जितने भी उस राज्य के अंदर जीवों ने जन्म लिया है ना, उसमें पशु पक्षी कीट पतंगे जो भी जितने भी जीव हैं वो सभी उसके अंदर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे तात्पर्य इससे ये नहीं है कि केवल मनुष्यों की जरूरतों को पूरा किया जाए या उन्हीं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, बल्कि जितने जीव हैं उनकी भी जो है सुरक्षा का ध्यान की जिम्मेदारी जो होती है वो राजा की होती है, या फिर जो अधिकार उसमें बैठा हुआ, उच्च न्यायालय में बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी होती है ना। तो प्रभुपाद जी फिर ऐसे ही राजाओं का कुछ उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि शास्त्रों में हमें कैसा जो है उदाहरण मिलता है। जैसे परीक्षित महाराज, है ना, परीक्षित महाराज का उदाहरण मिलता है कि आपने भागवतम में, इसमें अभी कौन सा चैप्टर है, 10 ना, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही आता है कि परीक्षित महाराज एक बार जब घूम रहे थे, अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, राज्य मतलब पूरी पृथ्वी के ही वो राजा थे, है ना, जितने भी राजा हुए हैं पूरी पृथ्वी के राजा हुआ करते थे। तो भ्रमण कर रहे थे, तो एक बार उन्होंने देखा कि एक बैल है ना, और एक काला सा व्यक्ति है, वो उसको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है ना, और उसकी जो है टांगे काट दी गई हैं। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार निकाल ली उसकी रक्षा के लिए, ना। वो तो अलग लीला है, चलो क्या थे वो, धर्म थे, पृथ्वी थी, और वो कली के रूप में आया था, वो ब्लैक कलर का व्यक्ति था जो प्रताड़ित कर रहा था, है ना, वो अलग लीला है। लेकिन उन्होंने तुरंत रक्षा के लिए बना ली और पूछा उन्होंने कि ये तुम इसको क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, यानी कि रक्षा का जो उत्तरदायित्व था उन्होंने निभाया। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया जा रहा है ना। और स्वयं भगवान कृष्ण जब राज्य किया कर रहे थे, है ना, द्वारकाधीश भगवान, तो कोई भी जब उनके पास समस्या लेके आता था, भगवान निश्चित रूप से उसकी मदद करते थे। भगवान राम के रूप में जब आते हैं, राम अवतार में आते हैं, तब भी उनके राज्य में बताया था कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी, किसी को कोई समस्या नहीं होती थी, है ना। तो इस प्रकार से एक राजा का कर्तव्य है कि वो ये देखे कि मेरे राज्य के अंदर किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो प्रकृति के संसाधन है उनका अच्छे से उपयोग करना, और जो शास्त्रों में निर्देश किया गया है
कि समय समय पर यज्ञ आदि करना, पूजा करना, या जो उस यज्ञ की विधि है, उस युग की विधि है पर्टिकुलर, उसको पूरा करना, ताकि अकाल आपदाएं ये सब राज्य में ना आए। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ये भौतिक संसार है ना, इसके अंदर जितने भी जीव हैं, यानी कि हम सब की बात हो रही है, और इसके अलावा जो भी देख रहे हैं हम, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सब के सब कौन है? नित्य बद्ध, है ना, हमेशा बद्ध अवस्था में रहते हैं। और क्या कर रहे हैं कि हमेशा कष्ट उठा रहे हैं। तो भगवान ने इस भौतिक संसार की रचना ही क्यों की? कोई प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि भगवान ने गीता में भी बोला है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है भौतिक संसार, है ना। तो भगवान ने इसकी रचना ही क्यों की? तो बताया जाता है कि क्योंकि हम लोग भगवान से अलग होकर के इस संसार को भोगना चाहते थे, है ना, कि भगवान ही हमें अकेले क्यों भोगे, हर चीज भगवान को ही क्यों ऑफर की जाए, सब बढ़िया बढ़िया चीज भगवान के लिए क्यों, कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि हमें भोगने की वो इच्छा आ गई थी, और साथ में दूसरा ही चीजों के ऊपर प्रभुत्व जताने की, कंट्रोल करने की चीजों को, वो मानसिकता हमारे अंदर आई। इस कारण से भगवान ने बोला कि आप लोग अलग जाओ, वहां पर जाकर के अपना जो भी हुड़दंग मचाना है वहां करो, है ना, जो भी उत्पात मचाना है वहां जाके मचाओ। तो इसलिए भगवान ने, जैसे कुछ बदमाश होते हैं, है ना, कुछ खुरापाती लोग होते हैं, है ना, असामाजिक तत्व होते हैं, है ना, अब उनको यदि समाज में खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे? समाज में उत्पात मचाएंगे, है ना। उग्रवादी होगा तो क्या करेगा? वो आतंक मचाएगा, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, लोगों को मारेगा, ये करेगा। तो हम लोग वैसे ही हैं, उसी प्रकार की मानसिकता के उत्पात मचाने वाले। तो यदि हम में से कोई भी इस अवस्था में यदि आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, वहां पे जाकर भी क्या करेगा? उत्पात मचाएगा। बाकी के जो भगवान के भक्त हैं उनको सबको डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेंगे ना हम लोग। अभी भी हम लोग तो वृंदावन जाते तो क्या करते हैं वहां जाकर के? कहाँ पर क्या चीज बढ़िया मिलती है खाने के लिए, है ना, खाने की दृष्टि से कचौड़ी फेमस है, जलेबी, लस्सी, ये सब पीने जाते हैं। एसी रूम चाहिए वहां पे जाके भी हमारे को, है ना। तो कितना मतलब कि वो जो भोगने की जो मानसिकता है वो हमारे जीन्स के अंदर भरी हुई है, कि हम हर चीज को भोगना। हमारी मानसिकता ये होती है कि इस संसार में हर एक चीज, हर एक मनुष्य केवल मेरे भोग के लिए है, उसको मेरे भोग में संपोर्ट करना चाहिए। जो भी मनुष्य है वो मेरे लिए बना है, हर एक चीज वस्तु मेरे लिए बनी है ना। लेकिन भगवान गीता में क्या कह रहे हैं 5 चैप्टर में? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सारी की सारी जो भी आप कार्य कर रहे हो, यज्ञ तपसा दान क्रिया जो भी कर रहे हो, उसका भोक्ता मैं हूं। और क्या हूं? सर्वलोक महेश्वरम। चलो इस संसार में आप कह रहे हो कि और भी चीजें हैं भोगने के लिए, हम भोग लें, तो भगवान कह रहे हर एक चीज का जो कंट्रोलर है वो मैं हूं, एकमात्र मैं हूं। तीसरा बोल रहे हैं भगवान क्या? सुहृदम सर्वभूतानाम, कि सारे के सारे जीवों का सुहृद, शुभ चिंतक, वेल विशर मैं हूं। जो इतना जान लेता है वो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो शांति प्राप्त करता है। क्योंकि अशांति का कारण ही यही है कि हम भोगना चाहते हैं और हम भोग पा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी सीमित है ना। इंद्रियां कितना भोग लोगे, है ना। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, यदि 10-12 रसगुल्ले एक साथ खा लेगा तो क्या होगा? क्या होगा, है ना। तो उसकी भी सीमा है, हमारी लिमिट है, नहीं भोग सकते ज्यादा, है ना। लेकिन भगवान को कितने रसगुल्ले खिला लो, 56 भोग भगवान एक बार। जगन्नाथपुरी में भगवान को कितनी बार भोग लगता है पता है किसी को? आपको ऐसे कौन कौन गए हैं जगन्नाथपुरी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो देखो दोनों हाथ, सारे गए हैं। तो जगन्नाथपुरी में भगवान को दिन में कितनी बार भोग लगाया जाता है? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कितनी बार भोग लगता है?
प्रसाद किस किसने पाया था वहां जाके? अब आधे उठ रहे हैं पूरे नहीं उठ रहे दोनों हाथों से लिया था। हाँ, तो कितनी बार भोग लगता है भगवान को वहां पे? 8 बार तो हमारे नॉर्मल मंदिर में लगता है। कोई कैसे जी कह रहे मैं गया ही नहीं था जहां तक मेरे को पता है भगवान को वहां पे कम से कम 52 टाइम्स भोग लगता है। 52 टाइम्स ना, दिन भर भगवान खाते रहते हैं अनलिमिटेड, है ना। तो भगवान को पेट खराब नहीं होता, एसिडिटी नहीं होती भगवान को, है ना। भगवान कितना भी खा सकते हैं। ये फर्क है भगवान में। हम भोगने जाते हैं तो थोड़ा जरूरत से ज्यादा भोग लेंगे तो क्या होगा? रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल है ना, या किसी भी चीज में ले लीजिए, तो नहीं भोग सकते, सीमित है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं भोगता हूं। तो जब हम भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं, और देखा जाए तो देखो भगवान को हम दे क्या रहे हैं। लोग जैसे जनरली बाहर कहते हैं कि हमारा है ही क्या, सब कुछ तो भगवान का है ना, बोलते हैं, लेकिन देते नहीं है फिर भी। सच बात है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक में कि सब चीज भगवान की है, हर एक वस्तु भगवान की। भगवान भी कह रहे हैं कि मैं, मेरा ही है सब कुछ। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हर एक वस्तु मेरी है। लेकिन फिर भी वो भगवान ने हमारे को थोड़ी देर इस्तेमाल करने के लिए दी है ताकि हम सरवाइव कर सकें, है ना। उसको दिया, लेकिन फिर भी उसमें से थोड़ा सा भी अगर अंश हमारे को, कुछ हिस्सा अगर भगवान को देना पड़ता है तो कितना कष्ट लगता है हमारे को, होता है नहीं होता। ये है कंट्रोलिंग मेंटेलिटी, मानसिकता है कि नियंत्रण करने की, कि मैं इसका मालिक हूं, है ना। लेकिन वास्तव में जीव की स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम नित्य दास है भगवान के। तो मालिक कोई नहीं दे रहे, उन्हीं से लेकर के उन्हीं का सामान उनको वापस नहीं कर रहे, उसमें कष्ट हो रहा है। उसमें भगवान कह रहे हैं क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। तुम वो नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, एक तुलसी का पत्ता, पत्रम एक फूल, एक फल, वो भी नहीं देना चाहते, थोड़ा सा जल दे दो, भगवान कह रहे उसी में संतुष्ट हो जाऊंगा मैं। ऐसे कैसे दे दे? वो भी नहीं देते, है ना। तो फिर अब नहीं देते तो उस कारण से भगवान से हम जीवों का संबंध स्थापित नहीं हो पाता। कैसे बनेगा संबंध? संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी से भी आदान प्रदान, है ना। आदान प्रदान से पहले उसको समय देना पड़ता है, उस व्यक्ति को समय भी तो देना पड़ता है, हमारे को टाइम देंगे उसको तो हमारा संबंध बनेगा। तो पहले के जमाने में लोग जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो किसको टाइम देते थे? आपस में घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को अपना टाइम दिया करते थे, और संबंध कितने गहरे हुआ करते थे, है ना। यहां तक भी देखा गया है कि यदि किसी पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी भी सदमे में आकर के शरीर छोड़ दिया करती थी। इतना गहरा उनका रिलेशन होता था, आपस में संबंध हुआ करता था, है ना। आजकल तो रोते भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हम तो अपना खाए पिए भैया, पेट भरे, वो गया तो जाने वाला गया। सच बात है कि नहीं? ऐसे ही होता है, क्योंकि संबंध नहीं है। आजकल संबंध किससे है? मोबाइल फोन से है, क्योंकि मोबाइल फोन को हम टाइम देते हैं अपना ज्यादा से ज्यादा, सारा समय मोबाइल को देते हैं, तो मोबाइल से संबंध है। वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो टेंशन हो जाती है ना। एक मैं एग्जांपल सुन रहा था कल परसों क्लास में, तो एक एक्सीडेंट हुआ था किन्हीं व्यक्ति का, आई थिंक गिनी माता जी का, सॉरी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका बेबी हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, है ना। तो किसी कारण से उस बच्चे को जो है ना, वो बहुत बीमार था, और इन्फेक्शन होने के कारण उनको जो है वहां से अलग रखा गया था, किसी और मतलब वार्ड में, ऐसे जो बच्चों की होती है ना, उसमें रखा गया था अलग से। अब वो माता को होश आया, होश आया तो वो होश आते एकदम से ढूंढने लगी कुछ इधर उधर, नीचे गिरा, इधर उधर, सब नीचे, बेड से भी नीचे उतर के सबको ढूंढने लगी, बेड के नीचे उचे। तो नर्स ने देखा कि भैया परेशान हो रही है ऐसे, तो भाग के गई, बच्चे को लेकर के आ गई, दिखा दिया कि हम आपके गोद में नहीं दे सकते बच्चा, आप देख लो, और ठीक ठाक है सब, थोड़ा इसका ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए अलग रखा हुआ अभी आपसे, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो माता कहती है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अपना फोन ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहीं गिर गया है, मेरे को मिल नहीं रहा, स्टेटस लगाना है। माँ ये बोल रही है, बताओ, उसको बच्चे से कोई मतलब नहीं है, तो कहाँ संबंध बनेगा बताओ? सच बात है ना।
ये तो हाल है आजकल, है ना। तो इसलिए संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तो जी, समय देना पड़ेगा। तो हम कैसे समय दे सकते हैं? सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है हमारे पास? बोलिए। इतनी सदा हरि, तो सदा तो नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा हो पाता है, तो उसमें ही हम अगर वो भी ध्यान से करेंगे तो भगवान उसमें प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे आसान तरीका है भगवान के साथ संबंध को दोबारा से स्थापित करने, जिसको हमने बुला दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो है बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये भौतिक संसार भगवान ने क्यों बनाया। हाँ, अब भगवान ने बनाया, चलो ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें बता रहे हैं कि भगवान आते हैं, है ना, हर युग में आते हैं, है ना। तो भगवान हर युग में आते हैं। तो इसमें अब एक मेरा प्रश्न है आप सभी से, मैंने पिछली बार भी शायद पूछा था, पिछली बार पूछा था किसी एक क्लास में। एक श्लोक आता है, ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ना तत्समा च अधिकश्च दृश्यते। ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कह रहे हैं कि भगवान को इस संसार में करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं करने की जरूरत भगवान को। है जरूरत? आपको लगता है किसी को भगवान को कुछ करने की जरूरत है किसी को लगता है? ऐसा हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं जरूरत है। भगवान इतने शक्तिशाली हैं, अपनी शक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी श्लोक में आगे बोल रहे हैं। फिर क्यों बोल रहे हैं क्यों करने की जरूरत नहीं है? ना तत्समा च अधिकश्च दृश्यते, ना तो भगवान के कोई समान है, ना उनसे ऊपर है कोई, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है दूसरा। भगवान कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे, एकमात्र वही है ना। आगे, परास्य शक्ति विविधेय शुरुते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाश्च। भगवान की इतनी अनंत शक्ति है, शक्तियों के माध्यम से भगवान अपना कार्य करते हैं, है ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं क्यों आते हैं? इस श्लोक में बता रहे हैं क्यों आते हैं भगवान। परित्राणाय साधु नाम, ठीक है। पहला एक एक करके चलते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की या तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि प्रहलाद महाराज के बारे में कौन कौन नहीं जानता, पहले बताइए। प्रहलाद महाराज के बारे में कौन कौन नहीं जानते आप में से? सब जानते हैं, मतलब कि हाथ नहीं खड़ा हुआ, सब जानते, थोड़ा तो जानते हो जी। प्रहलाद महाराज कौन थे, क्या हुआ था, इतने जानते हैं ना, वो इतना काफी है। तो प्रहलाद महाराज थोड़ा बताया तो मैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, ठीक है। असुर कुल में हुए थे, भगवान के नन्हे भक्त, 5 वर्ष की आयु में थे, है ना। भगवान की खूब भक्ति करते। हिरण्यकशिपु कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करेंगे सारे, और सारे थर थर कांपते भी थे। वरदान प्राप्त किया था हिरण्यकशिपु ने तब तपस्या करके ब्रह्मा जी से, सारे थर थर कांपते थे। लेकिन एक 5 साल का बालक मान नहीं रहा था बात में, वो उस चक्कर में परेशान था बेचारा हिरण्यकशिपु। एक 5 साल का बालक बात नहीं मान रहा अपना पुत्र, वो भी चलो नहीं माना, छोड़ दो, कह रहा नहीं ये क्यों नहीं मान रहा, इसको माननी पड़ेगी मेरी बात। प्रहलाद महाराज भजन में लगे रहते थे, हमेशा मस्त रहते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, हमेशा याद करते थे, ठीक है। हिरण्यकशिपु ने उनको बात मनवाने के लिए कि मेरे को भगवान मान, विष्णु की पूजा करनी बंद कर दे। वो साफ बोलते थे विष्णु विष्णु कोई भगवान नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, तू मेरे दुश्मन का नाम लेगा तेरे को मार दूंगा। अपने बेटे को ऐसे बोला, है ना। कई बार उन्होंने क्या क्या किया आप सबको पता है, गोद में से उठाकर फेंका था सबसे पहले, है ना, हाथी को नीचे कुचलवाया, सांपों से डसवाया, पहाड़ की चोटी से फिकवाया, आग में जलवा दिया बिठा के, सबको ये तो पता है आप सबको क्या क्या उन्होंने अत्याचार किया था प्रहलाद महाराज, कितना कुछ किया था, और भी बहुत कुछ किया था, जहर भी दिया था उनको, है ना, और 5 साल के मात्र बालक। अब मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कितनी बारी आए थे उनकी रक्षा करने के लिए? भगवान कहाँ आए थे? कहाँ, कब आए थे बताओ, कब आए थे भगवान, वो किस रूप में आए थे? हाँ, तो जी प्रहलाद महाराज की बात हो रही है अभी, केवल प्रहलाद महाराज की बात हो रही है। अब बताइए भगवान कितनी बारी प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आए थे? बोलो बोलो।
नहीं पता किसी को भी है? वो देखो प्रभु जी, वो कह रहे हैं आए ही नहीं। वही तो मेरा प्रश्न है, अभी आएंगे उस पर भी। पहले तो प्रश्न ये है कि कितनी बार आए भगवान रक्षा के लिए। लो, प्रहलाद महाराज की लीला नहीं पता आपको? प्रहलाद महाराज की, नरसिंह भगवान की लीला नहीं पता आप लोगों को? तो भगवान कितनी बार आए थे संजय प्रभु जी? कितनी बार आए थे भगवान? एक बार आए थे। ठीक है, सब लोग सहमत है इस बात से? प्रभु जी से सहमत है कि एक बार आए थे? कमाल है, कितनी बार आए थे बताइए फिर। भगवान कहाँ आए, कौन से रूप में आए थे? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, हवाई बातें नहीं करनी प्रभु जी, प्रमाण बताइए। ठीक है, एक बार आए थे भगवान। ठीक है, एक बार आए थे नरसिंह भगवान के रूप में, लास्ट में जब आए थे और पोस्टमार्टम किया था हिरण्यकशिपु का। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? प्रहलाद महाराज की रक्षा कितनी बार हुई थी? हर बार हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्थापित होता है कि भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बिना आए भी काम कर सकते हैं। ये फोन अपना साइलेंट कर सकते हैं या स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरे पे आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जितने भी असुर होते हैं, तो भगवान को क्या स्वयं आके मारने की उनको आवश्यकता है? चलो, उस टाइम पे तो बड़े बड़े असुर थे, उस टाइम पे भी भगवान हमेशा तो नहीं आए हैं, है ना? कई बार उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से और ऐसे ऐसे उनको विनाश करवाया। क्यों? तो रावण था कौन? वो तो भगवान के भक्त हैं। तो जी, ये तो भक्त हैं भगवान के ना, दो भक्त हैं। तो लीला, लीला को समझना पड़ेगा, लीला क्या है। भगवान का फाइट करने का मन था, भगवान की बराबरी का टक्कर वाला कोई चाहिए युद्ध करने के लिए, है ना? हम जैसे तो फाइट करेंगे नहीं भगवान, और करेंगे तो क्या होगा फिर पता ही। तो वो तो पहले से प्री प्लान था ना, वो तो पहले से प्लानिंग पूरा स्क्रिप्ट सेट करके आए थे। नहीं, प्री प्लान नहीं है, नहीं है प्री प्लान, भक्ति प्री प्लान नहीं है आपकी। वो नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता, प्री प्लान नहीं है भक्ति। आपकी इच्छा मत करो आप, चलो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। भक्ति हमारे बस में नहीं है, भक्ति भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, अपने दम से प्राप्त नहीं होती है ना? तो कर्म इसमें कारण नहीं होता है भक्ति के अंदर, कर्म ज्ञान ये कारण नहीं होता भक्ति के अंदर। संचय होना चाहिए, अच्छा है, तो बाद में लेंगे आपका संचय, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। हाँ ठीक है ना? तो भगवान को उसके लिए भी आने की आवश्यकता नहीं है ना? जैसे आजकल की अगर बात करें, विशेष रूप से आज की बात करें, एक कोरोना आया, पूरी दुनिया हिला दी उसने, भगवान को आने की आवश्यकता थोड़ी है। कितने असुरों का वध हो गया उसमें, सारे असुर ही हैं कलयुग के अंदर, तो देवता कौन है? सही बात है। कोरोना आया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, उसमें काम हो जाता है, ठीक है ना? अब तीसरा है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता है, ठीक है? आवश्यकता है, कौन कौन कहता है आवश्यकता है? एक प्रभुपाद जी को भेजा, उन्होंने पूरी दुनिया हिला दी। भगवान के एक भक्त काफी है बस। और भी कितने आचार्य आए हैं, उन्होंने भी कितना प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अभी आए, ठीक है, भक्त के रूप में आए वो भी। लेकिन कहने का मतलब है केवल एक भक्त भगवान के जो है अकेले सक्षम है धर्म की स्थापना करने के लिए। भक्त है ना सारे, भगवान भी है ना खुद। हाँ, आप भी भक्त हैं, है ना? तो इन तीनों चीजों के लिए तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, फिर भगवान क्यों आ रहे हैं? हर युग में आ रहे हैं भगवान। हाँ जी, उसके लिए भी जरूरत नहीं आने की, चलो अति के लिए।
यदि हाथ खड़ा करके बोलेंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज सारे बोलेंगे तो किसी का समझ नहीं आएगा। हाँ जी बताइए। ठीक है, प्रेम बांटने के लिए आ रहे हैं। और बताइए, आप बताइए मीनाक्षी माता जी। जब कोई कोई बड़ा इंसान आता है आपको पर्सनली आपके काम के लिए, तो उनकी दयालुता दिखाता है, वो फिर भी कृपालु है, भगवान कृपालु में इसलिए खुद आते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। कभी किसी को अपने सिस्टर को भेज देते हैं, वो बात अलग होती है, पर जब भगवान खुद ही आ जाए तो ये उनकी दयालु मन और ठीक है। और वो जी बीच में ना बोले, फायदा नहीं है उसका कोई ना, जब बोलने का मौका दिया जाए तब बोले तो अच्छा है। वैसे क्लास का टाइम भी खराब होता है, डिस्टर्बेंस भी होती है। जैस बताइए निधि माता जी। तो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, किन भक्तों के साथ? जो भगवान की एक तो सेवा में लगे हुए हैं पहली चीज, और दूसरा असुरों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, है ना, तो उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। ये भगवान के आने का एक मुख्य कारण है। ठीक है, इसके बाद अब धर्म के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, है ना, कि केवल भगवान के द्वारा जो बताया गया ना शास्त्र के अंदर, केवल वही धर्म है। धर्म को कोई अपने मन के अनुसार कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, निर्मित नहीं कर सकता ना, वो धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? वो शास्त्र में जो बताया गया है, जो हमारे लिए कर्तव्य है सभी मनुष्यों के लिए, वो धर्म है ना। इसका एक तो परिभाषा आती है जो छठे स्कंद में यमराज बता रहे हैं, यमदूतों से बता रहे हैं अपने कि धर्म क्या है। धर्म वो बोल रहे हैं कि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान के द्वारा जो बोला गया है वेदों के अंदर वही धर्म है, उसके अलावा सब अधर्म है ना। अब हमारे लिए क्या है मनुष्यों के लिए? तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में श्लोक प्राप्त होता है, सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि सारे के सारे मनुष्य, पुंसा मतलब कि मनुष्य, सारे के सारे मनुष्यों का एकमात्र धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना, है ना। कैसी भक्ति करनी है? अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अनइंटरप्टेड और अनअलॉयड। उससे क्या होगा? हमें परम सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान की सेवा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि भगवान के आने का कारण, और भगवान के आने के तीन कारण हैं जो बाह्य हैं और एक अंतरंग कारण है ना। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि भगवान को इन चीजों के लिए आने की आवश्यकता नहीं है ना, कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। इसमें मुख्य रूप से बता रहे हैं असुरों का नाम, के विशेष रूप से रावण और कंस जैसे असुरों को मारने के लिए भगवान को जरूरत नहीं है। द लॉर्ड हैज मेनी एजेंट्स हु आर क्वाइट कंपिटेंट टू वैनिश डीमंस। भगवान के अनन्य भक्त हैं, एजेंट्स हैं, वो सामर्थ्यशाली हैं उनका वध करने के लिए, है ना। तो आज के श्लोक में हमने चर्चा किया कि भगवान किन कारणों से आते हैं, अवतरित होते हैं, है ना, और जो है ये सारी की सारी जो संपत्ति है इस संसार में वो सब भगवान की है, और किसी को भी गलत तरीके से दूसरे का हिस्सा नहीं मारना चाहिए, हक नहीं लेना चाहिए। जितना प्रदान किया गया भगवान की कृपा के द्वारा उसी में संतुष्ट रहने का हमें प्रयास करना चाहिए। और जो राजा हैं या तो उत्तराधिक वो ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, है ना, देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और उनका कर्तव्य होता है कि सभी प्रजा को पूरा ध्यान रखना, उनकी देखरेख करना और उनको रक्षा प्रदान करना, है ना। तो इस प्रकार से आज हमने ये चर्चा किया सभी, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, समय हो गया है। तो आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, एक या दो प्रश्न।